गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इंडियन टेकी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब नीचे दिख रहा होगा, अगर ये नहीं दिख रहा है तो नीचे एक और सब्सक्राइब, अगर वो भी नहीं दिख रहा है तो वीडियो बंद करो, मेरे चैनल पे जाओ, मुझे सब्सक्राइब करो, वीडियो कहीं नहीं जा रही है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ओवरक्लॉकिंग। ओवरक्लॉकिंग एक ऐसा टर्म है जो हमारे सारे पीसी यूजर्स जब भी अपने पीसी की परफॉर्मेंस को बिना हार्डवेयर अपग्रेड करे बढ़ाना चाहते हैं तो इस वर्ड के आसपास आते ही होंगे। ओवरक्लॉकिंग समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा सीपीयू को। सीपीयू बेसिकली क्या होता है, जो हमारा सीपीयू है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपने एक सीपीयू लिया जिसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 3.2 गीगाहर्ट्ज, तो फिर वो सीपीयू असल में 3.2 गीगाहर्ट्ज पे नहीं होता है, वो चलता है 100 मेगाहर्ट्ज पे। पर तो क्या कंपनियां आपको बेवकूफ बनानी है? नहीं, कंपनियां आपको बेवकूफ नहीं बना रही है, वो आपके प्रोसेसर में एक अलग चीज देती है जिसको कहते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर क्या करता है, आपका जो सीपीयू है उसकी जितनी जो बेस क्लॉक है और जो आपकी डिफाइंड स्पीड है जैसे 3.2 गीगाहर्ट्ज है और बेस क्लॉक 100 है, तो वो 32 से मल्टीप्लाई कर देगी आपकी जो बेस क्लॉक है, ऐसे करके आपकी स्पीड हो जाएगी 3.2 गीगाहर्ट्ज और वो चलेगा 3.2 गीगाहर्ट्ज पे। और ओवरक्लॉकिंग में हम इस मल्टीप्लायर को ही चेंज करते हैं। मल्टीप्लायर की वैल्यू हम 32 से 33, 34, 35, 36 कितनी भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको परफॉर्मेंस चाहिए उस हिसाब से। तो मल्टीप्लायर को चेंज करने से पहले या फिर ओवरक्लॉकिंग करने से पहले ये बात देख लें कि आपके प्रोसेसर और मदरबोर्ड दोनों में जितने भी अल्फाबेट्स में बोल रहा हूँ इनमें से कोई एक होना चाहिए, जैसे कि X, K या फिर Z। अगर ये सब है तो आप रेडी है ओवरक्लॉकिंग के लिए। ओवरक्लॉकिंग करने के लिए हमें बेसिकली हमारे कंप्यूटर की या फिर मदरबोर्ड की बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम ऊपर लिखा हुआ है में जाना पड़ेगा। अगर आपका कंप्यूटर नया है, मदरबोर्ड नया है, तो उसमें UEFI होगा जो है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, वो भी ऊपर लिखा हुआ है। UEFI में जाके अगर आपका जो मदरबोर्ड है वो किसी Z सीरीज या फिर X सीरीज का मदरबोर्ड है तो उसमें अलग से ही मल्टीप्लायर चेंज करने के ऑप्शंस होंगे। अगर नहीं है तो अलग अलग वेबसाइट्स हैं जिसपे आपके कंप्यूटर के लिए अलग अलग बायोस और UEFIs मिल जाएंगी, जिनसे आप अपने कंप्यूटर के मल्टीप्लायर को चेंज कर सकते हैं। मल्टीप्लायर चेंज करा, बस खत्म, काम हो गया आपका। इसके बाद बात आ जाती है अलग चीजों के, अलग पार्ट्स की ओवरक्लॉकिंग की। जो हमने बायोस वाली ओवरक्लॉकिंग करी वो थी सीपीयू के लिए और रैम के लिए भी होती है वो। जो लास्ट ये जो हमारी ओवरक्लॉकिंग है वो तीन चीजों की हो सकती है, ज्यादा तीन ही चीजों की होती है। सीपीयू आपकी है, रैम है और जीपीयू है। जीपीयू की ओवरक्लॉकिंग जीपीयू के ऑफिशियल सॉफ्टवेयर से होती है या फिर ड्राइवर्स से होती है। वो अपने आप ही आपको ऑप्शन देते हैं अपने जीपीयू को ओवरक्लॉक करने का। इसके बाद बात आ जाती है कि क्या ओवरक्लॉकिंग आपके पीसी या फिर जीपीयू या फिर रैम के लिए खतरनाक होती है? कुछ चीजों में हाँ, जैसे कि आपका अगर सीपीयू है वो 3.2 गीगाहर्ट्ज पे है और आपने उसको ओवरक्लॉक कर दिया भैया 6 गीगाहर्ट्ज पे, और वो उस समय ना इतनी गर्मी पैदा करेगा, जितनी ज्यादा गर्मी होगी किसी भी सेमीकंडक्टर में या फिर सिलिकॉन चिप में, उसके खराब होने का उतना चांस। तो इतनी गर्मी पैदा होगी उस पूरे के पूरे प्रोसेसर में कि वो खराब हो जाएगा। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा ओवरक्लॉकिंग करते हैं तो आपको उसको वाटर कूलिंग देनी पड़ेगी। मतलब ओवरक्लॉकिंग अकेले जादू नहीं कर सकती, आपको उसमें कुछ ना कुछ हार्डवेयर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जैसे कि वाटर कूलिंग। वाटर कूलिंग से आपको हाँ कई बार बहुत ज्यादा वाटर कूलिंग बेसिकली यूज ही करी जाती है ओवरक्लॉक सीपीयूज को ठंडा करने के लिए। तो वाटर कूलिंग आप लगा सकते हैं। अगर आपने हल्का फुल्का ओवरक्लॉक करा है तो आप एयर कूलिंग कर सकते हैं किसी अच्छे हीट सिंक के साथ। ओवरक्लॉकिंग आपको बहुत ज्यादा चेंजेस दे सकती है परफॉर्मेंसेस में। रैम की ओवरक्लॉकिंग से आपको 2 to 5% का ही परफॉर्मेंस बूस्ट मिलेगा। जीपीयू ओवरक्लॉकिंग अच्छा खासा परफॉर्मेंस बूस्ट देती है। अमाउंट ऑफ ओवरक्लॉकिंग भी नेसेसिटी होती है, मतलब आप देख सकते हैं जितना ज्यादा करेंगे उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस बढ़ेगी, पर एक लिमिट होती है, उसके बाद आप नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात कि जैसे कि आपका प्रोसेसर इंटेल का है तो इंटेल के जितने भी कोर सीरीज है इसमें जब भी आपके प्रोसेसर के नाम के आगे के लग जाता है वो एक अनलॉक्ड मल्टीप्लायर का प्रोसेसर होता है, सिर्फ आप उन्हीं को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। वैसे भी आपको YouTube पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिनमें आप बिना के वाले प्रोसेसर्स को भी ओवरक्लॉक कर पा रहे हैं, पर उसके लिए भी आपको एक अलग मदरबोर्ड लेना पड़ेगा जिसमें Z लगा रहता है। Z मतलब उसके मॉडल नंबर में, जैसे Z170, Z110, Z89 या फिर X99 ऐसे करके जो अलग अलग मदरबोर्ड्स हैं, यही आपको जैसे तो आपको एक मदरबोर्ड चाहिए जो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता हो, आपको एक सीपीयू चाहिए जो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करता हो। रैम्स कोई भी ओवरक्लॉक करी जा सकती है, जीपीयू सारे ओवरक्लॉक करे जा सकते हैं, पर सीपीयू के लिए आपको सीपीयू ओवरक्लॉकेबल चाहिए और आपका जो मदरबोर्ड है वो सबको ओवरक्लॉक कर पाए, इसलिए आपको एक ओवरक्लॉकेबल मदरबोर्ड चाहिए। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे है, नीचे है क्या, और ना मिले तो मेरे चैनल पे तो है ही। धन्यवाद।